हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एकलव्य ज्ञानसिंह अकेडमी पे। मैं रोहित कुमार गौड़ एक बार आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम आपको पढ़ाने वाले तो नहीं हैं, लेकिन आज कुछ बताने वाले हैं। और जो बताने वाले हैं वो आपका इम्प्लीमेंटेशन है। इम्प्लीमेंटेशन से तात्पर्य यह है कि जैसे आपने 10 पढ़ा, 12 पढ़ा, तो क्या 10 और 12 के बेसिस पर कुछ जॉब्स अचीव किए जा सकते हैं, कुछ नौकरियां क्या पाई जा सकती हैं। तो उसी के बारे में आपको लेके आए। तो हालांकि मैं इसके बाद कुछ वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको जानकारी मिलेगी कि सिर्फ 10 और 12 के मार्कशीट के बेस पर, परसेंटेज के बेस पे आपको कितनी नौकरियां मिली जा सकती हैं या कितनी नौकरियां पाई जा सकती हैं। ठीक है, कितनी नौकरी के लिए आप एलिजिबल हैं, कितना आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, मैं किसी अन्य वीडियो में लेके आऊँगा। लेकिन अभी हालिया एक न्यूज़ आई है, हालांकि ये 2-3 साल से चल रहा है प्रक्रिया, कि एक डीईओ का पद गांव में निकला है। ठीक है, ग्राम सचिव, ग्राम का जो डाटा एंट्री ऑपरेटर का पद होता है, डीईओ उसको कहते हैं, वही सीट निकला हुआ है। तो उसी के बारे में आपको जानकारी लेके आए हैं। इसमें 10 और 12 का सिर्फ मार्कशीट मांगेगा। तो 10 और 12 की मार्कशीट के बेस पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें ना तो कोई एग्जाम है, ना तो कोई इंटरव्यू है, ना तो कुछ ना कुछ। और सिलेक्शन सिर्फ 1.5 महीने में, आपको जुलाई में आपका ज्वाइनिंग लेटर आपको मिल जाएगा। तो आइए हम इसको टोटल जो इसके बारे में डिटेल जो जानकारी है उसको आपको देते हैं वन बाय वन करके। जैसा आपको हमें दिख रहा होगा मेन पेज पे कि आपका यूपी ग्राम सचिव भर्ती 2024, यहाँ पर सचिव वो होना चाहिए था, डी होना चाहिए था। ठीक है, कोई बात नहीं, सचिव भी कहा जाता है। केवल 10 और, जैसे कि आपको देखो, केवल 10 और 12 के परसेंटेज पर कोई एग्जाम नहीं। कुल पद कितना है, कुल आपका जो पद है, टोटल आपका पद है कुल आपका टोटल जो पद है वो 4800, मतलब 4821 पद है। और मतलब इसमें आपको क्या योग्यता होगा, क्या एक आपकी चयन की प्रक्रिया क्या है, क्या आपके डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, वेतन कितना रहेगा, वो सारी बातें मैं आपको बस 2-4 मिनट में आपको स्पष्ट कर दूंगा। तो चलिए वक्त न ज़ाया करते हुए सीधा अपने टॉपिक पे, सीधे अपने मुद्दे पे आते हैं कि क्या क्या कैसे रहेगा। ठीक है, देखिए, पहला जो आपका पहला शर्त था कि इसमें योग्यता क्या होना चाहिए, कौन कौन इसको फॉर्म को फिलअप कर सकता है, क्या इसकी योग्यता होनी चाहिए। तो इसमें योग्यता होना चाहिए, जैसे देखिए, इसके पहले मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं कि क्या न्यूज़ है। ठीक है, योग्यता आने से पहले, योग्यता पे आने से पहले आपको थोड़ा सा न्यूज़ दिखा देता हूँ। न्यूज़ क्या है, शायद आपको विजुअलाइज ना हो रहा हो, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा स्पष्ट कर दे रहा हूँ, कि पढ़ के सुना दे रहा हूँ। ठीक है, इसमें है ग्राम सचिवालय में भरे जाएंगे, उधर पद कट गया है। ठीक है, देखिए 22 व 24 जुलाई को जो है के बीच नियुक्ति पत्र, मतलब ये सारे दे दी जाएंगी, नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। लखनऊ विशेष संवाददाता, प्रदेश के पंचायती राज विभाग में पंचायत सहायक, कंप्यूटर ऑपरेटर, अकाउंटेंट के 4821 पद, रिक्त पदों की भर्ती जानकारी की जाएगी। ठीक है, कि भर्ती की जाएगी। रिक्त पदों का विवरण और आवेदन प्रारूप वेबसाइट, ये वेबसाइट दिया है पंचायती राज up.up.nic.in। ठीक है, इस पर आपको फॉर्म एक मिलेगा, वो निकाल के आपको भरना होगा। ठीक है, अब कहाँ कैसे भरना होगा, इसमें आगे दिया है कि अपनी ग्राम पंचायत विकास खंड, मतलब ब्लॉक पे आपको ये ब्लॉक पे फिल करना होगा। मैं सारी प्रोसेस आगे हालांकि बताऊंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा न्यूज़ में आपको दिखाना चाहूँगा, दिखाना चाह रहा था कि आप ये न्यूज़ में आया था। ठीक है, तो इसके बारे में अब टोटल हम लोग जानकारी लेते हैं कि कौन भर सकता है। ठीक है, चलिए, देखिए, इसमें शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो मतलब कौन कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो इसमें जो शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए, इसमें दिया अभ्यर्थी ने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से 12वीं इंटरमीडिएट, ठीक है, या इसके समकक्ष या इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण, मतलब 10 और 12 आपको पास होना चाहिए। कितना, 10 और 12। ठीक है, 10 और 12वीं दोनों आपको पास होना चाहिए कि परीक्षा उत्तीर्ण की हो, अर्थात तथा अभ्यर्थी उसी ग्राम, ये बात आपको विशेष ध्यान देना है कि उसी ग्राम का निवासी होना चाहिए। जिस ग्राम में आप डाल रहे हैं, जिस ग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप उसी ग्राम के निवासी हों। हर ये ग्राम के निकले, हर मतलब हर विलेज के लिए निकला है। ठीक है, जिस गांव में आप रह रहे हो उसी गांव से आप फिलअप करेंगे। ठीक है, जहां से आवेदन कर रहे हो आप उसी ग्राम के निवासी हो, ये अनिवार्य है। ठीक है, फिर आयु सीमा कितनी होनी चाहिए कि किस उम्र के बीच में, किस उम्र के बीच के लोग इसको डाल सकते हैं। तो यूपी पंचायत सहायक भर्ती 2024 के लिए आवेदन, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। सरकार मतलब कितना होना चाहिए, 18, न्यूनतम 18 होना चाहिए और मैक्सिमम 40 वर्ष। जो 18 से 40 वर्ष के बीच में है वो इस फॉर्म को आराम से फिलअप कर सकता है। ठीक है, उसके 10 और 12 पास होना चाहिए, उसका 18 से 40 के बीच में आयु होना चाहिए। ठीक है, ये दो इसकी योग्यताएं हैं। आगे हम देखते हैं,
ठीक है। अब यूपी पंचायत सहायक ऑनलाइन फॉर्म, ये फॉर्म कहाँ कैसे आपको मिलेगा वो मैं बता रहा हूँ आपको इसमें। देखिए यूपी पंचायत सहायक ऑनलाइन फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा? तो यूपी पंचायत आवेदन पत्र 2024 मतलब कब से कब तक फिलअप किया जा रहा है? देखिए 15 जून का मतलब आपका फॉर्म चालू है, फॉर्म फिलअप की जो प्रोसेस है वो चालू है। किस वेबसाइट पर? पंचायतीराज.up.nic.in पर शुरू होगा, ठीक है। 15 तारीख से मतलब शुरू हो गया, 15 जून मतलब आप, मैं बीच में वीडियो बना रहा हूँ, ये 15 जून से शुरू है। इच्छुक उम्मीदवार जो इस भर्ती के लिए पात्र हैं अपना आवेदन पत्र ऑफलाइन मोड, ऑफलाइन देखो ऑनलाइन इसमें नहीं होगा, ऑनलाइन आपको कुछ नहीं करना होगा, बस ऑनलाइन इसमें इसलिए दिया है कि ऑनलाइन एक फॉर्म आता है, वही फॉर्म आप निकाल के इसको भरना होगा। भरने के बाद ऑफलाइन तौर पे आपको कहाँ जमा करना होगा? ब्लॉक में, ठीक है। कहाँ पर? ब्लॉक में, आपका जो भी ब्लॉक हो उस ब्लॉक में जमा करना होगा। मोड के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से या पंजीकृत डाक के माध्यम से, या तो आप स्वयं रूप से वहाँ पर चले जाएं या फिर आप डाक में भरते हैं तो भी डाक के माध्यम से वहाँ पर पहुँच जाएगा, ठीक है। ग्राम पंचायत विकास खंड यहाँ पर होना चाहिए, विकास खंड कार्यालय, ठीक है। यहाँ पर ग्राम पंचायत विकास खंड मतलब इसको ब्लॉक कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? ब्लॉक कहते हैं। ब्लॉक कार्यालय जिला पंचायत राज अधिकारियों को अंतिम पंजीकरण तिथि यानी 30 जून तक, मतलब कब से कब आप तक? अंतिम पंजीकरण तिथि मतलब लास्ट डेट इसका क्या है? 30 जून 2024। कब से शुरू है? 15 जून 2024, मतलब सिर्फ 15 दिन का वक्त इसमें दिया है। 15 जून मतलब 15 जून से लेकर के आपका कब तक है? 30 जून तक। 15 जून से 30 जून तक सिर्फ 15 दिन का वक्त दिया है, इतने बीच में आपको भरना है, जमा कर सकते हैं। आवेदन पत्र में क्या क्या होना चाहिए? उम्मीदवारों को शैक्षिक योग्यता, आयु, जाति से संबंधित जानकारी और प्रमाण पत्र प्रदान करने होंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा मैं अलग से आपको बता रहा हूं, हालांकि ये जो दिया गया वेबसाइट उसको निकाल कर रखवाएं इसको, ठीक है। आवेदन शुल्क यूपी मतलब आवेदन शुल्क क्या लगेगा? तो इसमें कह रहा है पंचायत सहायक आवेदन पत्र जमा करते समय उम्मीदवारों को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। सभी उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क का भुगतान करने से छूट दी गई, मतलब आपका फ्री है, आपको एक भी रुपया नहीं लगेगा जब आप ले जाएंगे, ठीक है। पोस्ट ऑफिस में ले जाएंगे या फिर आप ले जाएंगे ब्लॉक में ले जाएंगे तो आपसे एक भी रुपया वसूल नहीं किया जाएगा, सिर्फ आपको आपके अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करके वहाँ पर जमा करने होंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं और इसकी क्या है बातें। अब देखिए डॉक्यूमेंट्स क्या है, आप जैसे कई लोग होते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या लगता है सर, क्या क्या नहीं लगेगा, तो उसके बारे में काफ़ी परेशान रहते हैं, तो मैंने डॉक्यूमेंट्स का अलग बना दिया है कि क्या क्या लगेगा इसमें। देखिए इसमें दिया है कि आधार कार्ड लगेगा, ठीक है। निवास प्रमाण पत्र लगेगा, ठीक है। निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड होना चाहिए आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। आयु प्रमाण पत्र, ये हालांकि आयु और जन्म जो दोनों प्रमाण पत्र है आपके हाई स्कूल के मार्कशीट में रहता है, ये अलग से नहीं लगना चाहिए, ठीक है। अलग से नहीं लगता है, एक ही में हो जाएगा, हाई स्कूल की मार्कशीट में रहता है वो, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। आपका शैक्षिक योग्यता प्रमाण मतलब आपका 10th और 12th ये दोनों का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए, पासपोर्ट साइज़ फोटो होना चाहिए, ठीक है। पासपोर्ट साइज़ फोटो होता है वो आपके पास होना चाहिए। डॉक्यूमेंट बस इतना लगेगा, आपको इसको मतलब निकाल करके देखो, आपको इसको एक्चुअली इसी पंचायती राज वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आपको एक फॉर्म मिलेगा, हो सकता है मैं नीचे लिंक में डाल दूं, ठीक है। अगर संभव हो पाएगा तो मैं नीचे लिंक में डाल दूंगा, आप लोग वहीं से डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद उसमें जितनी जितनी रिक्वायरमेंट्स है इतना ही डॉक्यूमेंट लगेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा, ठीक है। इतना आप उसको चस्पा करके क्रम से लगा करके आप ले जाएंगे अपने ब्लॉक में या फिर आपका जो आपका पोस्ट ऑफिस है वहाँ पर जमा कर देंगे, ठीक है। चलिए डॉक्यूमेंट हो गया, आगे देखते हैं। आगे बात की जा रही है कि चयन प्रक्रिया क्या होना चाहिए, क्या चयन प्रक्रिया इसकी क्या है। तो यूपी पंचायत सहायक परीक्षा भर्ती, ठीक है, यूपी पंचायत सहायक भर्ती 2024 चयन प्रक्रिया क्या है। तो पंचायत सहायक, लेखाकार, सह डाटा एंट्री ऑपरेटर, डीओ पद के लिए अभ्यर्थियों का चयन हाई स्कूल, कौन सा? एक हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में प्राप्त अंकों के औसत अंकों और प्रतिशत के अवरोही क्रम में तैयार किया। अवरोही क्रम का मतलब समझिए, जैसे मान लीजिए आपके ग्राम से अगर कई लोगों को पता चल गया 10 लोग भर दिए फॉर्म, तो 10 लोग का मान लो किसी का 80% है, किसी का मान लो किसी का उससे कम है, ठीक है। मान लो किसी का 80% है, किसी का 79% है, किसी का 76% है, मान लो इतना परसेंट, ऐसा करके नीचे क्रम से लगाएगा। और वही क्रम मतलब उसी क्रम से लगाता चला जाएगा। अब देखिएगा पहला वाला गांव में है कि नहीं, जिसने फॉर्म फिलअप किया है वो गांव में उपस्थित है,
उसके साथ कोई दुर्घटना तो नहीं हुई जब उसने फॉर्म भरा, मतलब उसके बाद कोई दुर्घटना नहीं, मतलब वो सक्षम है कार्य करने में, नहीं वो उपस्थित है कि नहीं है, वो सक्षम है कार्य करने में नहीं। अगर देखेगा वो सक्षम है तो उसको चुन लेगा, अगर वो सक्षम नहीं तो दूसरे नंबर वाले को चुनेगा, अगर दूसरा वाला भी नहीं उपस्थित है तो तीसरे वाले को चुन लेगा। तो उसी अवरोही क्रम में इसका चुनाव होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। यदि दो अभ्यर्थी किसी शैक्षिक योग्यता में, आगे देखिए इंपॉर्टेंट बात है ये, यदि दो अभ्यर्थी मान लो कोई 80 इक्वल में पा गया, यदि दो अभ्यर्थी शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंक समान हो जाते हैं, मान लो दो लोग का ग्राउंड में 80 इक्वल हो जाता है, पहले का भी 80 दूसरे का भी 80 इक्वल हो जाता है, समान पाए जाते हैं, तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को चयन प्रक्रिया में वरीयता दी जाएगी। मान लीजिए जैसे दो लोग हैं, एक 80 पाया, एक पहला भी 80%, दूसरा भी 80%, एक ही गांव से दोनों 80% पाए, लेकिन उम्र का फर्क है। जैसे मान लो ये मान लो 18 वर्ष का है और ये मान लो 19 वर्ष का है, तो वरीयता किसको दी जाएगी? 19 वाले को। ठीक है, उम्र की वरीयता दी जाएगी। वहाँ डेट भी चलेगा कि कहीं कहीं आयु में हो सकता है 2-4 महीने बाद, मतलब ये बड़ा रहे, ठीक है, एज में ये मतलब बड़ा रहे, तो इसी को वरीयता दी जाएगी। ठीक है, अगला है क्या, यदि किन्हीं दो अभ्यर्थी के शैक्षणिक अंक आयु सीमा समान है, यदि मान लो शैक्षणिक अंक भी समान है, मतलब मान लो दोनों ने 80% पाया और दोनों की उम्र 18 वर्ष इक्वल है, मतलब आयु सीमा भी समान है, तो पहले आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएंगे। तो पहले मतलब जैसे मान लो पहले इसने जाके फॉर्म फिलअप कर दिया है, तो जैसे आप जाएंगे वहाँ पर जमा करेंगे पोस्ट ऑफिस पे, या फिर आप ले जाएंगे ब्लॉक में, तो आपको एक क्रम मिलेगा, सीरियल नंबर मिलेगा आपको, 12, 13 ऐसे करके आपको मिलेगा, 14, 15 ऐसे करके जितने लोग एक गाँव से भरेंगे तो उसी गाँव में आपको क्रम करके लगा के दिया जाएगा। आप 5वें नंबर में भरे, आप 6ठे नंबर भरे हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि आप इसको सबसे पहले जाके भरिए। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप कल ही इसको ले जा करके फॉर्म निकालिए, कैसे भी करके इसको ले जाके फिल कर दीजिए कल, ताकि अगर मान लो आपको योग्यता भी समान है, आपकी आयु भी समान है, तो आपको प्रायोरिटी दी जाए। ठीक है, आगे देखते हैं। यदि दो अभ्यर्थी की शैक्षिक योग्यता अंक समान हो तो चयन प्रक्रिया में अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी, तो मैंने ऊपर बता ही दिया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लास्ट है कि नियुक्ति पत्र उसका जुलाई में कब दिया जाएगा। ठीक है, जुलाई में, देखिए जुलाई माह में अब इसकी नियुक्ति कब दी जाएगी? जुलाई माह में, मतलब बहुत फास्ट इसमें कार्य चल रहा है। ये जून चल रहा है, जून में ही सारा का सारा 30 जून तक प्रोसेस हो जाएगा, और उसी जुलाई में ही उसका मतलब उसको चेक कर लिया जाएगा क्या उसमें मिस फॉल्ट है, क्या गलत, कहीं आपने किसी और का तो फॉर्म नहीं फिल कर दिया, आधार कार्ड अपना लगाया, हाई स्कूल और इंटर का मार्कशीट किसी और का फिल कर दिया, ऐसा तो कहीं आपने नहीं किया, तो वो सारा चेकअप किया जाएगा, चेक किया जाएगा, उसके बाद फिर देखा जाएगा आप फिर कौन वरीयता पे पहुँच रहा है। देखिए, इस भर्ती में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की नियुक्ति जुलाई 2024 माह में ही हो जाएगी। नोटिफिकेशन के अनुसार इस अभ्यर्थी के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति, एक जिलाधिकारी का एक पैनल बैठेगा, ठीक है, उनकी समिति बैठेगी और उसके परीक्षण करेंगे आपके मार्कशीट का बेहतरीन तरीके से, और संस्तुति करेंगे। 15 से 21 जुलाई तक आप संस्तुति कर दी जाएगी कि कौन पहले स्थान, दूसरे स्थान, तीसरे स्थान पे आया। जब संस्तुति कर दी जाएगी इसके बाद चयनित उम्मीदवार को 22 से 24 जुलाई, मतलब आपका 15 से 21 जुलाई को जो डीएम का जो पैनल है वो बैठेगा, समिति बैठेगी, उसमें निर्णय लिया जाएगा किसका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा रैंक है, और रैंक के अकॉर्डिंग आपको 22 से लेकर के 24 जुलाई के मध्य आपको नियुक्ति पत्र निर्गत, मतलब आपको आपके हाथ में नियुक्ति पत्र आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आप 24 से या फिर 30 जुलाई से आप ऑन ड्यूटी हो जाएंगे। इतनी फास्ट प्रोसेस है, तो आप लोग कोशिश कीजिए। अभी इसके बारे में सबको जानकारी नहीं है, अब मैं आपको कुछ अन्य जानकारी दे रहा हूँ। आपको चल रहा होगा कि आप वेतन इसमें कितना रहता है, तो मैं आपको बता दूं इसमें वेतन जो रहता है मात्र 6000 है। अभी कितना है? मात्र 6000। लेकिन ये दो या 3 साल से जब से नौकरी आई, जब से ये जॉब निकला है, लगभग हमें लग रहा है 2018-19 से निकला हुआ है। ठीक है, 2018 या 19 के आसपास से निकला हुआ है, तो तभी से इसका जो वेतन है 2000 मतलब 6000 है। लेकिन इस बार जो नियुक्ति आई है, ये सबसे ज़्यादा नियुक्ति आई है, 4821 पद आए हैं। ये इसलिए आया है क्योंकि लोग इसको छोड़ रहे हैं। क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि इसमें वेतन कम है। अब ध्यान सुनिए, इसमें आपको ग्राम में कुछ कार्य करने होंगे, ग्राम के वो भी कंप्यूटर ऑपरेटर का कार्य करना होगा, आपको कोई विशेष काम नहीं रहता है। इसको स्टूडेंट ज़्यादा लाइक कर रहे हैं, और इसलिए इस बार ज़्यादा पद खाली हुआ, क्योंकि लोगों ने काफ़ी धरना दिया है, काफ़ी मांग की है कि इसका वेतन बढ़ाया जाए। तो इसका वेतन जो बढ़ने की लगभग 70 से 80% गारंटी है कि 6 से बढ़ के 12 से 14, 15 हज़ार हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये गवर्नमेंटल पोस्ट है, 6000 बहुत कम वेतन होता है। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि काफ़ी लोगों ने छोड़ दिया है, इसलिए रिक्त पद भी रिक्त हो गया है। 4821 बहुत बड़ा पद होता है। ठीक है, तो इसका वेतन श्योर है, मुझे लग रहा है कि 70 से 80%, 80 से 90% आशा है कि इसका वेतन 6 से होकर डबल करने की
बात की जा रही है, कई न्यूज़पेपर मैंने देखा भी, कई लोग जिक्र भी कर रहे हैं। ठीक है, आशा है, ऐसा आसार लग रहे हैं कि हमें लग रहा है 6 से 12 14 हो जाए। तो आप लोग इस फॉर्म को कल ही ले जाकर फिल कर दीजिए। ठीक है, और ये कोशिश कीजिए कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा का मतलब जो आपके सगे मित्र इत्र हो, जिनका मार्कशीट में नंबर ज़्यादा हो या ना ज़्यादा हो, फिर भी आप जैसे चांस हो गाँव में तीसरे चौथे नंबर पर हैं, तो हो सकता है पहला दूसरा तीसरा कहीं और रह रहा हो, वो न भरने आए, लेकिन आप भर देंगे तो आप बेहतर स्थिति में हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। तो ठीक है, आप लगे रहिए, फिर मैं अगला वीडियो जो लेके आऊँगा, फिर बीच में ही वीडियो बनाऊंगा तो कि 10 और 12 के, सिर्फ 10 और 12 के परसेंटेज के आधार पर कौन कौन सी नौकरियाँ ली जा सकती हैं। ठीक है, तो चलिए यहीं पर अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।